माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में, माइक्रोफिलामेंट सेल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेसिस, सेल माइग्रेशन, फेगोसाइटोसिस। अगर माइक्रोफिलामेंट बेस्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, फिलोपोडिया, लैम्ब्रोपोडियम, लीडिंग एज, इसके अलावा माइक्रोविलाई, सेल कॉर्टेक्स, ये सभी माइक्रोफिलामेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स की जो बेसिक यूनिट्स होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो होती है एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक इसकी मोनोमेरिक फॉर्म होती है और दूसरी इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। तो जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है एक्टिन की, उसे कहते हैं जी एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं एक्टिन से, और एक्टिन एग्जिस्ट करती है दो फॉर्म में, एक होती है मोनोमेरिक फॉर्म, इस मोनोमेरिक फॉर्म को कहते हैं जी एक्टिन। वही दूसरी इसकी एक पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, इस पॉलीमेरिक फॉर्म को कहते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को हम लोग एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। जी एक्टिन की बात करें तो जी एक्टिन जो है, जी एक्टिन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो लोब्स में डिवाइड रहती है, एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट के थ्रू ये जी एक्टिन जो है ये दो लोब्स में डिवाइड रहती है। इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में एटीपी, एडीपी और मैग्नीशियम आयन आके बाइंड करते हैं, ठीक। और अब बात आती है एफ एक्टिन की। एफ एक्टिन जो है जी एक्टिन की पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, और जब जी एक्टिन स्पेशली एटीपी जी एक्टिन जब हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में ये एटीपी जी एक्टिन पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे होता है पॉलीमराइजेशन, और इस तरीके से एटीपी जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है एफ एक्टिन या फिर एक्टिन फिलामेंट्स। अगर एक्टिन फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर को देखें या एफ एक्टिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक। ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है हेलिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में अरेंज्ड रहते हैं। और अगर एक सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो एक सिंगल स्ट्रैंड में टोटल 14 एटीपी जी एक्टिन सब यूनिट प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन एक कंप्लीट अगर एफ एक्टिन या एक्टिन फिलामेंट्स की बात करेंगे तो उसमें हो जाती हैं 28 सब यूनिट्स। तो कंप्लीट एक एफ एक्टिन में होती हैं 28 सब यूनिट्स। 28 सब यूनिट्स होती हैं एटीपी जी एक्टिन की। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो उसमें होती हैं 14, ठीक, 14 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती है। इस एफ एक्टिन की अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 7 to 9 नैनोमीटर, और ये एक्टिन फिलामेंट्स लगभग 72 नैनोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये 72 नैनोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, उसका डायमीटर होता है 7 to 9 नैनोमीटर, ठीक। दूसरी चीज़ है ये एक्टिन फिलामेंट पोलरिटी शो करता है। पोलरिटी में क्या होता है कि इसका एक जो एंड है वो दूसरे एंड से अलग होता है, डिफर होता है। यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एक एंड नेगेटिव होता है जबकि दूसरा एंड जो होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। और इसी बेसिस पे एक्टिन फिलामेंट्स को कहते हैं कि ये पोलरिटी शो करता है, ठीक। जो पॉजिटिव एंड होता है एक्टिन फिलामेंट्स का वो एसोसिएशन को ज़्यादा फेवर करता है। यहाँ पे जो एटीपी जी एक्टिन का जो एसोसिएशन है निगेटिव एंड्स की अपेक्षा 10 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है, 10 गुना तेजी से होगा, ठीक। जबकि निगेटिव एंड्स जो है ये एटीपी जी एक्टिन के
सॉरी, यहाँ पे एडीपीजी एक्टिन का स्पेशली क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ये डिसोसिएशन को फेवर करता है, जबकि ये एडीपीजी एक्टिन के एसोसिएशन को फेवर करता है। ठीक, और फिर बात आती है, हाँ, जो एक्टिन फिलामेंट्स होता है, इस एक्टिन फिलामेंट्स में अगर हम लोग जी एक्टिन को देखें तो जी एक्टिन का, जितनी भी जी एक्टिन होती हैं, इन सभी का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। सभी का जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ जो ये जो ये होती है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट, जिसे हम लोग एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। सभी जी एक्टिव मॉलिक्यूल की जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट जो होती है, उसकी जो फेसिंग होती है वो हमेशा एक्टिन फिलामेंट्स के निगेटिव एंड्स की तरफ होती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर होगा। अब बात आती है कि जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है, कैसे जी एक्टिन से एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बात आती है पॉलीमराइजेशन की। एटीपी जी एक्टिन का जो पॉलीमराइजेशन होता है एफ एक्टिन में, ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है 3 फेज में। फर्स्ट फेज होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लिएशन फेज, और सेकेंड फेज होती है जिसे बोलते हैं इलॉन्गेशन फेज, थर्ड फेज होती है जिसे बोलते हैं स्टडी स्टेट फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिएशन फेज की। न्यूक्लिएशन फेज को हम लोग लैग फेज भी कहते हैं, और लैग फेज के दौरान होता क्या है कि इस फेज में टोटल 3 मॉलिक्यूल जो एटीपी जी एक्टिन मॉलिक्यूल हैं आपस में अरेंज होके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं नेक्स्ट फेज जो इलॉन्गेशन फेज होती है उसके लिए। न्यूक्लियस न्यूक्लियस या फिर सीड भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लिएशन फेज जिसे हम लोग लैग फेज कहते हैं, इस फेज के दौरान 3 मॉलिक्यूल एटीपी जी एक्टिन आपस में अटैच होकर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं इलॉन्गेशन फेज के लिए। फिर उसके बाद आती है इलॉन्गेशन फेज, तो ये हो गई न्यूक्लिएशन स्टेज। नेक्स्ट में बात आती है इलॉन्गेशन फेज की। इलॉन्गेशन फेज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। ठीक, इसमें एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी जी एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अटैच होने लगते हैं और ये एक एफ एक्टिव फिलामेंट्स बना लेते हैं। और इस फिलामेंट्स की ग्रोथ तब तक होती रहती है जब तक कि यहाँ पे जी एक्टिन और फिलामेंट्स इंड के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए। ठीक, फिलामेंट्स के इंड और जी एक्टिन के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए तब तक ये फिलामेंट ग्रोथ करता रहता है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब है कि फिलामेंट्स यहाँ पे एक इंड होता है पॉजिटिव और एक इंड होता है निगेटिव, तो टोटल 2 इंड्स होते हैं और उसी की बराबर कंसंट्रेशन, मतलब 2 इंड्स है तो 2 ही जी एक्टिन जब बचते हैं तो वो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की स्टेट। और जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज आती है तुरंत ये जो एक्टिन फिलामेंट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक, फिलामेंट ग्रो करना बंद कर देता है और सेल इंटर कर जाती है स्टेडी स्टेज फेज में, तो ये हो जाती है इलॉन्गेशन फेज। और जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी सेल किसमें इंटर कर जाएगी, स्टडी स्टेज फेज में। स्टडी स्टेज फेज में क्या होगा, स्टडी स्टेज फेज में जो फिलामेंट्स ग्रो करा था
कि ये जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल है, ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल का इसमें एडिशन होगा और इसके साथ ही साथ अगर इस इनका ऐड होगा, दूसरी तरफ ये जो एडिशन है ये बैलेंस हो जाता है एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल के लॉस से। ठीक, दूसरी तरफ क्या होगा कि दूसरे एंड पे भी क्या होगा, अगर ये जी एक्टिन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इस एंड पे, तो इसी एंड से क्या होगा, एक जी एक्टिन जो सब यूनिट्स है वो डिलीज भी हो जाती है। ठीक, तो इस केस में स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जो फिलामेंट्स की जो ग्रोथ है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि अगर एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा जो है निकल भी जाता है। तो स्टडी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। स्टडी स्टेट में जो जी एक्टिन की जो कंसंट्रेशन होती है इसे बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है जी एक्टिन की वो कंसंट्रेशन जिसमें जी एक्टिन का जो एडिशन है वो लॉस से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वो एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्राफ के थ्रू इसको देखेंगे तो ग्राफ में यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स का मास लेके चलेंगे और शुरुआत में क्या होता है, ये हो जाएगी लैग फेज, जिसे हम लोग न्यूक्लिएशन फेज कहते हैं। ठीक, ये हो जाती है लैग फेज और यहाँ लैग फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, एकदम इलॉन्गेशन फेज होती है जिसमें क्या होता है एक्टिन फिलामेंट्स की ग्रोथ होती है और ग्रोथ तब तक होती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तुरंत क्या होता है, वो स्टडी स्टेट में एंटर कर जाता है। स्टडी स्टेट में क्या होगा कि अगर एक जी एक्टिन सब यूनिट ऐड हो रही है तो उसके बदले में निकल जाती है, तो उस बेसिस में यहाँ पे जो नेट ग्रोथ होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हो जाता है पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है स्टडी स्टेट वाला, और यहाँ से यहाँ तक हो जाता है इलॉन्गेशन फेज। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो ये था एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, एक जी एक्टिन एफ एक्टिन में कैसे कन्वर्ट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।